जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह शुक्राना सत्संग मेरा नए घर के लिए है जो गुरु जी ने ब्लेस किया है। आज से 4 महीने पहले मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी हमें एक ऐसा घर ब्लेस करो जो हमारे लिए अच्छा हो और वहाँ जाने के बाद हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। और सब कुछ मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया था। तो गुरु जी ने नवरात्रि अभी हमारी लास्ट नवरात्रि गई तभी हमने ये घर ब्लेस कर दिया था। पहले मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल ये घर देखकर गए थे, लेकिन उस समय मेरी बेटी ने इस घर को लेने से मना कर दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद उसने वापस कहा कि मम्मा वो घर अच्छा है, आप एक बार देख कर आओ और वो घर आप ले लो। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड अंकल आए और ये घर हमने देखा और हमने इसे सिलेक्ट करके हम लोग इस घर को जो भी होता है हमें एडवांस देना होता है हमने दे दिया। और ये इस घर में हम लोग 12 दिसंबर को हमने गृह प्रवेश किया था, यानी मुहूर्त किया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ इस घर के अंदर 22 दिसंबर को आए थे। तो गुरुजी ने इस घर में मेरी जो छोटी छोटी इच्छाएं थी ना, जो मेरी मन में थी, मैंने बोला नहीं था, बस मेरे मन में था कि ऐसा होना, घर में ऐसा होना। तो वो सब छोटी छोटी इच्छाओं को भी गुरुजी ने पूरा किया है। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर हम लोग भी देखते ना तो इतना प्यारा घर हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते। और जिस एरिया में लिया है वो एरिया भी हमारे जो कंपनी है उससे पास है, बच्चों का कॉलेज भी घर के पास है, ये सब सुविधाएं है घर के पास। जो भी छोटी छोटी इच्छाएं मन में थी ना, वो सब इच्छाओं को गुरुपा ने पूरा किया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसके अलावा मेरा एक और सत्संग है कि मेरी बेटी और बड़ी बेटी और छोटी बेटी का कुछ टाइम से ऐसे इशू चल रहा था जिसकी वजह से दोनों साथ नहीं रह रही थी। मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया है, लेकिन गुरुपा की कृपा से और लड्डू गोपाल जी की, हमारे जो पितृदेव हैं, उनकी कृपा से अभी सब कुछ सही है। दोनों बहनें साथ रह रही हैं, सब कुछ पहले जैसा है, घर का माहौल भी अच्छा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा सत्संग एक और ये है, और शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड के पैर में दर्द हो गया था, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उन्हें जल प्रसाद लगाया, उनका वो पैर का पेन सही हो गया। मेरी बेटी को खांसी हुई थी तो मैंने जल प्रसाद मंत्र जाप करके उसको 7 बार मंत्र जाप के साथ ही लगाया, उसको खांसी सही हो गई। और मुझे भी पेन हो रहा था गले में, तो मैंने भी मंत्र जाप करके गले पे जल प्रसाद लगाया तो मेरा वो पेन सही हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें एंजल्स के नंबर के रूप में हमें संकेत देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा हमारे साथ ऐसे ही अंग संग रहना और पूरी संगत का, सरबत का भला करना। सत्संग बोलते समय अगर मुझे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। मैंने मंत्र जाप नहीं किया सत्संग बोलते समय, तो मैं बोलती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है, उनका भी गुरु जी हर ब्लेसिंग पूरी करें, उनकी सब इच्छाओं को गुरुपा उनकी पूरी करें। आंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरा सत्संग आप हमेशा शेयर कर देती हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी की वडियाई का दिन है, गुरु जी को शुक्राना कहने का दिन है। आइए मिलकर शुक्राना कहते हैं। प्यारे गुरु जी, आपकी बेअंत आशीर्वादों के लिए, बेअंत नेमतों के लिए जो आपने सुख हम पर बरसाए, उन सभी के लिए बेअंत शुक्राना कहना चाहूँगी। दिल से कोटि कोटि बार शुक्राना कहना चाहूँगी। मेरे मालिक आज्ञा कीजिए ताकि हम आपकी वडियाई कह सकें।
इस छोटी सी ज़ुबान से एक छोटी सी कोशिश कृपा कर स्वीकार कीजिए मेरे मालिक। प्यारी साध संगत जी, ठंड लगने के कारण बार बार परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़े, इसके लिए गुरुजी ने कहा जल प्रसाद में गर्म पानी मिलाकर पूरे परिवार को पिला ताकि संकट टल जाए। गुरुजी ने बताया लोहड़ी तक का समय अभी काफ़ी भारी है और संभल कर चलने की ज़रूरत है। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, ठंड से बचें। गुरुजी ने जैसे मुझे बताया था कि ब्लैक मैजिक करने वालों को वो अब मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, तब तक तो मन में जैसे काफ़ी शांति सी थी कि ठीक है, हमने बहुत भुगता, अब उनकी बारी। लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा था उन्हें माफ़ कर देना, तो ज़्यादातर संगत ने गुरुजी की इस बात का पालन किया और अपने दुश्मनों को माफ़ किया। मैंने भी किया। पर जैसा गुरुजी ने कहा था कि अब देखो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उन्हें क्या सज़ा मिलती है, तो मेरे सामने लाए गुरुजी ये बात। साध संगत जी, गुरुजी ने मेरी भाभी जो मुझ पर ब्लैक मैजिक करती है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। वो एक शादी में गई थी और शादी में पूरी चाय की ट्रे उसके ऊपर गिर गई और वो जल गई। तब तक तो गुरुजी की बात का एहसास जैसे दिमाग में था, लेकिन अब बहुत पेनफुल हो गया ये चीज़ जब पता चला कि वो बहुत दर्द में है और बहुत ज़्यादा उसको जलने से जलन, दर्द और परेशानी हो रही है, कपड़े पहनने में भी अब बहुत ख़राब लग रहा है। उसकी इस हालत पर बहुत तरस भी आ रहा है। क्यों माड़े कर्मों की तरफ बढ़ना। एक सीख है मेरे लिए भी कि अपने कर्म अच्छे रखूं, क्योंकि जब बुरे कर्मों का खमियाजा मिलता है, सजा मिलती है, तब बहुत तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता। अभी तो गुरुजी हमारे साथ हैं, 90% कटवा कर 10% हमें देते हैं, पर बहुत मुश्किल है। प्यारी साध संगत जी, उसकी तकलीफ़ों के बारे में सुनकर अपनी मम्मी से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ख़राब लग रहा है। मेरी माँ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती कि वो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रही है ताकि वो मुझे जायदाद से बेदखल कर सके। मैं बताना भी नहीं चाहती कि वो किसी टेंशन में आए, क्योंकि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो मेरे लिए ब्लैक मैजिक कर रही है या जो भी कर रही है, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं और लाख लाख बार गुरुजी का शुक्राना है जो उन्होंने मुझे इन सब मुसीबतों से बचा रखा है और सेफ रखा है। पर हाँ, आज ऐसा लग रहा है दिल पर एक बोझ है कि कहीं मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी, कोई बुरी शुरुआत हुई होगी जिसकी वजह से उसको लगा होगा कि मुझे ब्लैक मैजिक करके रास्ते से हटाना चाहिए या जो भी है। पर खैर, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर कहीं मुझसे कुछ गलत हो गया है या कहीं गलत मैंने उसके साथ कभी किया हो, तो मैं इस पूरे यूनिवर्स से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मुझे माफ़ कर दो, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। गुरुजी, मेरे गुनाहों की मुझे माफ़ी दे दो मेरे मालिक। आप बख्शनहार हो, बख्श दो मेरे गुनाहों को, बख्श दो मेरे गुनाहों को। प्यारी साध संगत जी, मेरी बच्ची मेंटल हेल्थ से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसको दिमाग में कहीं ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा खाना ना खा जाए या ज़्यादा कैलोरीज उसके अंदर ना आ जाएं। ये डर उसे हमेशा सताता रहता है। जैसे ही वो खाना प्लेट में डालने लगती है और सोचती है आज बहुत भूख लगी है और बहुत सारा खाना खाएगी, वो डर तेज सताने लगता है। करीब 3-4 महीने से उसका ये डर तेज होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसको पीजी से वापस लाई थी ताकि उसका इलाज हो सके। और उसके कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ता जा रहा था इस वजह से। सारे टेस्ट हुए, टेस्ट नॉर्मल आए और अब जो भी आगे के टेस्ट हैं वो 1 महीने आगे सरका दिए गए हैं। 1 महीने का समय है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। गुरुजी ने हर पल उसका साथ दिया, उसको हील करने में मदद की।
गुरुजी ने नींबू वाला उपाय करने के लिए बोला था, जो मैंने कल गुरुवार को कर दिया है। गुरुजी ने बताया तुलसी के गमले पर एक दीपक लगाने के लिए और फिर अरदास करने के लिए, अपनी बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए। गुरुजी ने बताया जो भी प्रॉब्लम हो बच्चे की लाइफ से लेकर, चाहे वो उसकी शादी नहीं हो रही है, चाहे उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, चाहे उसके करियर को लेकर कोई टेंशन है, चाहे उसके तबीयत को लेकर कोई टेंशन है, चाहे उसके बिहेवियर को लेकर कोई टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो दीपक लगा के अरदास करने के लिए बोला था। और गुरुजी ने बताया था कि अरदास करने के बाद तुम्हें मंत्र जाप करना है और तुम्हें शिव चालीसा पढ़ना है। कल ये भी मैंने किया ताकि मेरे बच्चे को जल्दी से हीलिंग मिल सके और वो ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि आगे अब उसकी पढ़ाई चालू करें तो उसका करियर वापस ट्रैक पर आ जाएगा। गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो वो हर पल हमारा सहारा बने हुए हैं और हमें पूरी आश्वासन दे रहे हैं कि वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे का साथ दें। हर पल हर समय एक के बाद एक वो सत्संग सुनवा रहे हैं ताकि मेरे बच्चे की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सके और वो अपनी मुश्किलों को आसान बना सके। गुरुजी ने कहा कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए बेखौफ होकर आगे बढ़ो और अपने रास्ते बनाओ। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है अपने अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे। गुरुजी आपका शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं उन सबको माफ़ कर देना चाहूँगी और चाहूँगी बस एक ही बात, जो लोग भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं कृपा कर उन्हें सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो कोई सजा ना पाए, सद्बुद्धि पाकर सही रास्ते पर आ जाए। दुनिया एक सुखी प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ सब लोग सुखी होंगे। खैर ये अपने बस में नहीं, जो जैसी मर्जी गुरुजी की। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी, शुक्राना सत्संग। तो गुरु जी के मंत्र के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था, उनके मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं एक छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है और 2-3 दिन से मेरे को ये फ्लैश हो रहा था मैसेज कि बेटी तू जिस बीमारी से परेशान है वह बीमारी तेरी अब ख़त्म होने वाली है। मैं आज तुझे एक आदेश दे रहा हूँ, अगर तुम उसे मांगी तो तेरी यह सालों से चल रही आ रही बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता कौन सी क्या बीमारी है, तो गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया एक चांदी का छल्ला बनवाकर मेरे स्वरूप के आगे रखना और सुबह नहा धोकर 11 बार मंत्र जाप करके उसको तीसरी उंगली में पहनना। तू जल्दी ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो मैं गुरुजी ने जैसे ही मुझे आदेश दिया तो आज ही मैं ज्वेलर्स की शॉप पर गई और मैंने चांदी का छल्ला उसको बनवाने के लिए बोला। और गुरुजी की कृपा है कि मैं गुरुजी के आदेश से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं वो छल्ला पहनूं और मैं बहुत जल्दी बन के मैं पहन लूँगी उसको। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप छोटी छोटी चीज़ें और हमारा इतना ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का, बहनों, आप इतना ख्याल रखते हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरा दूसरा सत्संग ये है कि
मतलब मेरे जो हस्बैंड मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं मतलब पूछ रहे हैं, अभी मेरे से मुंह मोड़ा हुआ है, बात भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग हो जाता है, क्या मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो गुरुजी ने मुझे छोटा सा मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि बेटी तू फिक्र क्यों करती है, उसको आना तेरे पास ही है लौट के। गुरुजी ने मेरे को ये सारी चीज़ें बोली थी। तो एक टाइम के लिए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि गुरुजी ये कब तक चलेगा, कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। बार बार में हम लोग 1 महीने ठीक रहते हैं तो 6-7 महीने फिर अलग हो जाते हैं। 1 महीने ठीक रहते हैं, पता नहीं मेरे को 3 साल शादी को हो गई हैं, पता नहीं ये कब तक चलेगा। हमने ऐसे क्या कर्म किए हमें नहीं पता, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुपा। तो मेरे सामने एक फ्लैश हुआ था मैसेज, पुत्र तू यही सोचती है जब तेरा पति बाहर होता है तो कहीं कुछ गलत है, अब वो सुधर रहा है ठोकर खाकर भारतीय औरतों के चक्कर में, तो उससे मुंह मोड़ा था। तो गुरुजी मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ वो बाहर मतलब औरतों के चक्कर में है, लेकिन गुरुजी मेरे आपसे यही अरदास है आपके चरणों में, हे मेरे गुरुपा प्लीज़ मेरे गुरुपा, मेरे पति को कोई भी फंसा रहा है, मेरी जो भी मदर लॉ मतलब जादू टोना कौन कर रहा है, और कोई बाहरी औरत कर रही है या कोई मेरे पति को फंसा रही है, गुरुपा प्लीज़ उनके जंजाल से बाहर निकाल आइए और मेरे पास उसको भेज दीजिए हमेशा के लिए। गुरुपा मैं हमेशा उसको सही रास्ता दिखाती हूँ आपकी कृपा से। आपकी कृपा हम दोनों पर है, मेरी बच्ची पर है, मेरी 1.5 साल की बच्ची है गुरुपा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आप ही सब कुछ राह दिखा सकते हैं गुरुपा। प्लीज़ उसको जल्दी ठीक कर दीजिए, उसका वशीकरण, मेरे हस्बैंड का वशीकरण ठीक कर दीजिए। वो पता नहीं कब तक ये वशीकरण चलेगा, 3 साल मेरी शादी को है गुरुपा, सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए। आपके चरणों में मेरी अरदास है मेरे गुरुपा। और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा पता नहीं मेरे को चक्कर आना, और गुरुपा भी मेरे को ये बोलते हैं कि तेरे शरीर में गांठ, मतलब तीसरा सत्संग ये है कि तेरे शरीर में गांठ बन रही है, तेरे को कैंसर मतलब बनना शुरू हो चुका है। तो मुझे गुरुपा पे पूरी विश्वास है, अरदास है मेरी। मैं गुरुपा का डेली जल प्रसाद लेती हूँ, कभी कभार होता है कि मैं जल प्रसाद नहीं ले पाती कुछ कारण, तो वैसे तो मैं डेली जल प्रसाद लेती हूँ। और मतलब जब भी मुझे ध्यान आता है तो मैं खाना तभी भोग लगा कर ही, उनका नाम लेकर ही मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। लेकिन गुरुपा आप छोटे छोटे चीज़ों में आप पे पूरा विश्वास है, ना आप कैंसर बनने देंगे, ना आप गांठ बनने देंगे। आपके जल प्रसाद में इतनी अमृत है, इतनी शक्ति है कि आप मुझे दवाई लेने की या मुझे डॉक्टर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे को जितनी मेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है या कोई बीमारी बन रही है, आप उसको जल्दी ठीक करोगे और जल प्रसाद से ठीक करोगे। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई बीमारी है मुझे आप बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ रखोगे। और मैं गुरुपा आपके चरणों में ये अरदास रखती हूँ, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने हमें ये मैसेज द्वारा फ्लैश, आपने जो टेलीपैथी द्वारा हमें बताते हैं, हमें सारी चीज़ें आप पहले ही सतर्क कर देते हैं, बेटा इससे बच के रहना, तेरी जान को खतरा है, सारा कुछ बताते हैं गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, जितना शुक्राना कम करूँ मेरे पिता, बहुत कम है। और गुरुपा मेरे पति को, मेरे पति जो हैं मेरी सास के पास ही, अपनी बहन, अपने मतलब परिवार के पास ही ज़्यादा रहते हैं। मतलब अभी भी हम लोग मतलब अलग रह रहे हैं, पर पता नहीं ये कब तक चलेगा, कब उनकी आंखें खुलेंगी। गुरुपा प्लीज़ उनकी आंखें खोल दीजिए, जो भी आंखों पर बंदी पट्टी बंधी हुई है मेरे गुरुपा, उनको सच दिखा दीजिए, उनकी आंखों के सामने पूरा सच ला दीजिए मेरे गुरुपा। उनको वशीकरण जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरुपा। बस आपसे यही अरदास है। और गुरुपा बस मैं बहुत थक चुकी हूँ, 3 साल से मैंने बहुत संघर्ष किया, आपने सब कुछ देखा ही है, बताने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, बिना कहे सब जानते हैं। मैंने
जब से मेरे पेट में बच्ची है, जब से मैंने संघर्ष किया है गुरुपा, बस अब बहुत हो गया गुरुपा, मेरे से सहन नहीं होता मेरे गुरुपा। बस अब आप ठीक कर दीजिए, हम दोनों को एक कर दीजिए, वो मुझे समझे, मैं उसे समझूं, और हम दोनों में बहुत प्यार बना रहे, वो मेरी बात सुने, सब कुछ। मतलब मैंने कभी उनको गलत राह नहीं दिखाई, पर गुरुपा आप तो सब जानते ही हैं। और कोई भी तीसरी लड़की है उसको, कोई भी किसी लड़की के चक्कर में ना पड़े गुरुपा, बस वो मेरे पास आ जाएं और समझिए, उनको समझदार बनाइए, उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, जिम्मेदारियाँ उनको समझाइए गुरुपा। वो अपने मम्मी पापा बहनों में लगे रहते हैं, उनको हमेशा गलत शिक्षा देते हैं, जो अभी तक वो कुछ नहीं सीख पाए गुरुपा। बस आप सब कुछ ठीक कर दीजिए, जैसे पति पत्नी बच्चे जैसे हर कोई रहता है, हमारे घर में शांति बनी रहे। डेली कोई ना कोई नई टॉपिक पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मतलब इतनी भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, और डेली दिमाग ख़राब रहता है मेरे गुरुपा। सब ठीक कर दीजिए और हम दोनों को हमेशा 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 के लिए बिल्कुल ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। और बस आपसे मैं यही चाहती हूँ, और थैंक यू गुरुपा, आप हमारे हर अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जितना शुक्राना कम करें उतना कम है मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा, मेरे शरीर में जितनी भी गांठें बन रही हैं उनको ठीक कर देना अपने जल प्रसाद से। आपके में तो अमृत है, आपका तो जल प्रसाद अमृत है गुरुपा। मैं तो अमृत समझ के पीती हूँ कि सब कुछ गुरुपा की इसी से मुझे दवाइयाँ मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। आपके जल प्रसाद में ही मुझे इतना भरोसा है कि उससे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी है, कैंसर जो भी है गुरुपा, आप सब जानते हो, मेरी बच्ची भी है, जो भी है मुझे नहीं पता, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैंने कभी चेकअप भी नहीं करवाया, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। और गुरुपा प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखिए। सारी जो भी आपकी जो बेटी हो, उनको भी ब्लैक मैजिक या कोई भी परेशानी है घर पे, उनको भी अपना ब्लेस्ड करिए गुरुपा, उनको उनका भी साथ दीजिए, उनका भी सारी संगत जी का भी, उनका भी वशीकरण काटिए गुरुपा। सब मेरी तरह और भी बेटियां परेशान होंगी, उनका भी साथ दीजिए। आप सबका साथ देते ही हैं गुरुपा, कोई परेशान बेटियां नहीं रहे आपकी, सबका साथ देना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी हिमाचल से, ये मेरा अभी न्यू ईयर का शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी वैसे तो बहुत तरीक़ों से ब्लेसिंग देते हैं, जैसे मैं हर दिन शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मैं गुरु जी के आगे ही शुक्राना कर लेती हूँ, क्योंकि आंटी जी भी हमारे कितने का सत्संग मतलब शेयर करेंगे। वैसे तो आंटी जी को जितने भी सत्संग भेजे जाते हैं गुरु जी की कृपा से वो सारे शेयर कर देती हैं, शुक्राना उनका भी। तो ये मेरा न्यू ईयर का शुक्राना सत्संग है। तो मेरा बेटा अभी छुट्टियों पे घर आया है, तो जैसे बच्चे होते हैं ना कि 31 को न्यू ईयर मनाने चलते हैं, तो ये भी उस दिन जा रहा था। तो पर मैं नहीं चाह रही थी कि वो 31 को जाए, क्योंकि आपको पता है कि कैसा माहौल होता है बाहर, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई दिक्कत आए किसी भी कारण से। तो वो बिल्कुल रेडी था, लेकिन जैसे आजकल जैसे बच्चों को कुछ रोकना हो तो वो बुरा मान जाते हैं कि हमें जाने नहीं देते आप, क्योंकि हम माँ बाप हैं, उनकी फ़िक्र करेंगे, लेकिन उनको भी इन बातों की समझ नहीं आती, उनको रोक टोक अच्छी नहीं लगती इस एज में। जब हम इस एज में थे तो हमें भी माँ बाप गलत ही लगते थे। तो फिर मैंने बोला नहीं उसको कि मत जाना, मैंने बोला ठीक है तू चले जाना। पर मैं मन ही मन गुरुजी से बार बार अरदास करी थी कि गुरुजी वो नहीं जाए। आपने संगत जी सोचो, वो बिल्कुल तैयार था, उसने जब से आया था उसने यही बार बार मुझे बोल रहा था कि मैं 31 को जाऊंगा नाइट आउट पे, और मैं हमेशा यही सोचती रही कि गुरुजी वो नहीं जाए। मतलब वो 31 को बिल्कुल तैयार था। तो वो दिन को कहीं घूमने गया था, तो शाम को आया था कि मैं जा रहा हूँ, और मैं गुरुजी से अरदास करती जाऊँ। मैं बाहर तो उसको बोल लूँ कि तू चले जा, हाँ ठीक है, लेकिन अंदर अंदर ही मैं गुरुजी से अरदास लगाई जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ चमत्कार दिखाओ कि ये नहीं जाए।
मतलब वो पहले आया घर, उसने कहा कि मुझे खाना दे दो। मैंने बोला ठीक है, इसने नहीं जाना होगा, लेकिन वो तैयार था कि मैं खाना खा के ही जाऊंगा थोड़ी देर घूमने के लिए। तो मैं बोलूँ गुरुजी नहीं प्लीज़ ये नहीं जाए नहीं जाए, उसका ऑलमोस्ट प्रोग्राम बन चुका था। लेकिन कुछ ऐसे कुछ हुआ, मैं नहीं समझ पाई, वो गुरुजी का ही करिश्मा है कि जिस दोस्त को बोल रहा था, आई थिंक वो तैयार नहीं हुआ कि क्या हुआ मुझे नहीं पता। मतलब वो तो पहले तैयार था, फिर क्या हुआ। और उसके और भी बहुत से दोस्त आए हुए थे, वो पहुंच गए थे जहां उन्होंने जाना था, और इसको बार बार कॉल किए जा रहे थे कि तू आ जा। लेकिन जैसे वो जाने लगा और थोड़ी देर में मुझे पूछने लगा कि मम्मी मैं जाऊं। तो मैंने बोला तेरा मन है, तूने जाना है तो जा। लेकिन वो मुझे बोलने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, मेरा मन बिल्कुल नहीं रहा जाने का। और मैं इतनी खुश, और मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। मैंने बोला गुरुजी आपकी महिमा तो अपरंपार है। आप मतलब गुरुजी से देखो, सच्चे मन से जो गुरुजी से अरदास लगाओ तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं हमारी, हर वक्त सुनते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत है। गुरुजी के शुक्राना अगर हम हर दिन रिकॉर्ड करने लगे तो वो भी कम होंगे। हम अपनी ज़ुबान से गुरुजी का शुक्राना पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं। हाँ, कई ऐसी बातें हैं जो हम बता पाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो गुरुजी और हम जानते हैं। तो ये मेरा न्यू ईयर का शुक्राना सत्संग था। और अभी आज 9 जनवरी है 2025, और आज यहाँ पर सत्संग था। यहाँ पर हमने मैं गुरुजी की सेवादार में हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर हमने न्यू ईयर का जो सत्संग था 5 जनवरी को गुरुजी के द्वारा रखा गया था, क्योंकि हम हर रविवार कोई भी बड़ा सत्संग हम रविवार को ही रखते हैं, क्योंकि सभी को सही रहता है आना। तो बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। गुरुजी ने बहुत सी ब्लेसिंग दी हमें। और आज भी किसी के घर में सत्संग था गुरुजी का, तो वहाँ पर भी बहुत से अच्छे से, जैसे मैं जब बैठी वहाँ जाके, तो मुझे ऐसा फील हो कि गुरुजी बोले कि तू बैठी क्यों है, उठ और बाहर जा और सेवा कर। लेकिन ऐसे थोड़ी सी झिझक होती है ना सभी के बीच में से उठने की। तो मैं गुरुजी को कहूँ गुरुजी मुझे शर्म आ रही है, मैं बीच में से उठ के कैसे जाऊँ। मैं जाना चाह रही थी, तो मैंने जैसे आँख खोली तो आंटी ने सामने से इशारा भी मुझे कर दिया कि वो ना समोसा वगैरह लेके आए। तो मैं एकदम से उठ गई देने के लिए। तो गुरुजी शुक्राना आपका। मतलब अब तो ऐसे है कि जब सपना रात को सोना तो गुरुजी के सत्संग में ही होती हूँ मैं बैठी, और कुछ ऐसा कुछ ना कुछ, हाँ, गुरुजी के द्वारा ही कुछ ना कुछ अच्छा कुछ कर रही होती हूँ। तो ये गुरुजी का गुरुजी की ही महिमा है जो इतनी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। और कुछ बहुत मतलब न्यू ईयर में बहुत सी गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दी, और कुछ ऐसा भी होता जा रहा है कि कुछ नेगेटिविटी जैसी है। पर मैं अब कोशिश करती हूँ कि बस ये नेगेटिविटी वगैरह कुछ ना मानूं। लेकिन कई बार ऐसा मन हो जाता है कि ना कुछ भी करने को मन नहीं करता। वो शायद हमारा आलस है कि क्या है, मैं नहीं जानती गुरुजी। पर आप हर वक्त साथ में हो, हर वक्त हमें ब्लेसिंग दे रहे हो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और सभी संगत जी को नए साल की मुबारक, और सभी का 2025 गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा रहे। सभी की फैमिली स्वस्थ रहे, खुद वो स्वस्थ रहें, सब आप स्वस्थ रहें। आंटी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं वो भी, और उनकी फैमिली भी स्वस्थ रहे। और सभी ने जो अरदास लगाई है उनकी सभी की पूरी हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। तुहाडी लीला अपरंपार है मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। आज गुरुवार है और गुरु का वार है। गुरु जी की महिमा करने का दिन है आज। गुरु जी बोलते हैं, पुत्र जितना शुक्राना करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। बस तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गुरु जी के हुक्म से ही मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। उनका हम वखान करने के लायक भी नहीं है। वो जो करते हैं वो हम नहीं समझ पाते, वो हमारी समझ के परे है। और वो बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वो हमें मालूम भी नहीं होता कि वो क्या क्या कर जाते हैं। इतने कष्ट हमारे काटते हैं, इतनी बीमारियां हमारी ठीक करते हैं और हम ना शुक्रे हैं और उनका फिर भी उनका शुक्राना टाइम पे नहीं करते। ये हमारे माड़े कर्म हैं। गुरुपा क्या करें गुरुपा, पता नहीं क्या नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें आपका शुक्राना करने से रोकती है गुरुपा। पता नहीं मन अंदर से ऐसे हो जाता है कि करती हूँ पर पता नहीं क्यों, पर जब करने बैठते हैं तो पता नहीं गुरुपा कैसे करवा देते हैं। ये गुरुपा की ही लीला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोल रहे हैं, पुत्र तेरे अंकल पे बहुत भारी समय चल रहा है। उसकी जान को खतरा है, उसका एक्सीडेंट होने का खतरा है। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, गुरु जी ने जो बोला वो 100% सच हुआ। गुरुपा ने कहा था उनका 1 नहीं 2 नहीं 3 बार एक्सीडेंट हुआ। पहले भी वो 1-2 बार बचे हैं और इस बार तो हफ्ते में 2 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि गाड़ी डैमेज हो जाती है। पर लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का कि वो अपने बच्चे को ऐसे बचा लेते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये उन्हीं की लीला है, ये वो ही कर सकते हैं, ये स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो वो भी कर सकता हूँ जो असंभव है, और वो सच बोलते हैं गुरुपा। गुरुपा की लीला अपरंपार है, अपरंपार है। हम नहीं जान पाते क्योंकि उनके क्या महिमा है। वो हमें पल पल संभालते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। बाद में हमें पता चलता है। वो मुझे सत्संग भेज रहे हैं कि पुत्र ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन, तेरे पति पे बहुत भारी कष्ट है, उसे कटवाए, उसे काट दूंगा, मैं थोड़े में काट दूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। गुरुपा का लाख लाख शुक्राना। गुरुपा अभी भी बोल रहे हैं कि पुत्र बहुत भारी समय है तेरे पति पर मुझे अपने गुरुपा पे पूर्ण यकीन है कि वो मेरे अंकल को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे उन्होंने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और वो अपनी बेटी का वो दिया हुआ ये आशीर्वाद पूरा करेंगे। मुझे अपने गुरु पे पूर्ण यकीन है। मैंने अपने गुरु को पूर्ण सिलेंडर किया है कि गुरुपा जो करेंगे कि वो ठीक ही करेंगे। जब उनका हाथ मेरे सिर पर है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। मेरे अंकल को नई जिंदगी देने का लाख लाख शुक्राना। उनके कष्ट ज़्यादा से थोड़े में टालने का लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा बोल रहे हैं, पुत्र तेरे बच्चे पर भी बहुत भारी संकट है, बहुत भारी समय है। करने वाले हट नहीं रहे हैं। वो मारन क्रिया की है उन्होंने कि ये सारा घर बर्बाद हो जाए। तो गुरुपा आप देखें, आप ही करें ना कुछ गुरुपा। वो क्यों नहीं हट रहे गुरुपा, उन्हें बुद्धि दें गुरुपा। हमने किसी का क्या किया है गलत जो वो बार बार हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वो गुरुपा बोल रहे हैं, पुत्र इस बार उसने फिर दोबारा तुम पे ब्लैक मैजिक किया, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कै क्लेश और विपदा बीमारी बनी हुई है। संगत जी,
बच्चे पर भी बहुत भारी कष्ट थे जो गुरुपा ने बहुत थोड़े में टाले हैं। उसके अंदर से भी ब्लैक मैजिक को निकाला है गुरुपा ने। अपनी कृपा उस पर भी बहुत बरसाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पे बरसाइएगा गुरुपा। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखिएगा गुरुपा। इसी ब्लैक मैजिक के चलते मेरी सेहत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, कालजे पर इतना दर्द हो रहा था कि सह नहीं हो रहा था। डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगाया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुपा का जल मंत्र जाप करके लिया और मंत्र जाप करके मैं लेटी। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। फिर जैसे जैसे मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया मुझे नींद आनी शुरू हो गई और मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। और इतनी तकलीफ़ थी मुझे, इतनी कि मुझे नींद आ गई। पर जब मैं सुबह उठी तो मुझे फिर बहुत पेन था। मैंने कहा, मैं अमृत वेला करने के लिए उठी, मैंने स्नान किया और जब मैं गुरुजी को स्नान कराने लगी तो मेरे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैंने बोला कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी। जब मैं सब कुछ बंद करके जाकर लेटने को गई तो मेरे मन में एकदम से आया कि मुझे ना एकदम से दर्द थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने गुरु जी के लिए चाय प्रसाद बनाया और उन्हें स्नान करा कर उनके चंदन तिलक लगा के उन्हें चाय का भोग लगाया। और भोग लगा के जब मैं पाठ करने को बैठने लगी तो संगत जी मुझे फिर इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं बीच में से ही उठ गई। पर गुरु जी की लीला देखिए, उन्होंने अपना स्नान भी करवाया, चंदन टीका भी लगवाया और चाय प्रसाद का भोग भी लगवाया। ये उन्हीं की लीला है कि उन्होंने मुझे से चाहे अमृत वेले का पाठ मैं नहीं कर पाई पर मेरा ये नित्य नेम भंग नहीं होने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जो चाहें वो कर सकते हैं गुरुपा। आप मुझसे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं कर सकूं। आप जो चाहते हैं मैं वो कर सकूं गुरुपा। ऐसे अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पे रख के, मेरा हाथ पकड़ के मुझसे अपनी सेवा लेते रहिए गुरुपा। जितनी आप चाहते हैं उतनी सेवा लेते रहिए गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करो नहीं घट। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे कोल शुक्राना लफ्ज़ भी थोड़े पै जाते ने गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे घर से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ख़त्म करने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।